साथ सुहागनों में बांट दो। ठीक है। जाओ बेटा। बिट्टो, शादी की शुरुआत में अगर प्यार ना भी हो तो धीरे धीरे हो ही जाता है, खासकर अगर लड़का शांतनु बेटे जैसा हो। लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद प्यार ही तो है, आपका प्यार। हम आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं माँ। इतना काफी है हमारे लिए। फोन मांग रहे हैं, फोन दे। हेलो, हाँ सुनो, शांतनु शुक्ला के घर में घुस जाना और बारातियों में घुल मिल जाना, ठीक है? वो सहरा बनने के बाद वो जाएगा ना मंदिर, तब उसको अगवा कर लेना। आते। ये अपने प्यार के जुनून में काम बिगाड़ ना दे भैया जी। चल चल। आप सतीश पांडे को कैसे जानते हैं शांतनु? आप लोग सतीश पांडे को कैसे जानते हैं? हमारे भाई की शादी हो रही है उसकी बेटी से। उसे इतनी बड़ी आसामी मिल गई है तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मतलब हम कुछ समझे नहीं। शिखर, सतीश पांडे जो है ना, दुबई में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कारोबार के नाम पे फ्रॉड कर चुका है, जिसकी वजह से वहां के शेख उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। शायद अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की शादी का नाम लेकर मुझसे पैसे मांगना चाह रहा था। लेकिन शादी का सारा खर्चा तो हमारी माँ कर रही है। देखिए, अगर वो अपनी बेटी की शादी आपकी फैमिली के साथ कराना चाहता है आपकी माँ की दौलत देखकर, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन इतने गलत आदमी के साथ आपका क्या लेना देना? शिखर है नहीं, था। बहुत साल पहले जब मैं सही रास्ते से भटक गया था, तब सट्टेबाजी के राह में डालने वाला मुझे वही था। उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। उस वक्त वो लखनऊ में बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठा करता था, पर जब सबको उसकी सच्चाई पता चल गई तब सब उससे अलग हो गए। और फिर अचानक से वो मुझे संगीत के दिन टकरा गया। तो मुझे जानता नहीं है, बोला ना जब होगा तो दे दूंगा। सतीश पांडे, शांतनु शुक्ला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मेरी बेटी। मुझे तुम्हारी सफाई सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं सट्टेबाजी में फंस गया था, कर्जे में डूब गया था,
बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी संभाली है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर तुम मुझे फिर से यहाँ कहीं भी दिखे ना तो सीधा जेल में देखोगे। और तब से वो मुझे बार बार फोन करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे मांग रहा है, पर मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। देखिए, आई एम श्योर अगर आपने उसकी बेटी को चुना है तो उसमें जरूर कुछ अच्छाई होगी, लेकिन सतीश पांडे वो बहुत गलत इंसान है, उससे बचकर रहिएगा आप लोग। थैंक यू एंड सॉरी, ये करना जरूरी था इसलिए। नहीं, इट्स ओके शिखर। अगर और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। देखो, बार बार डैड का फोन आ रहा है, मुझे जाना होगा। ओके? अब तो बारात के स्वागत पे ही मिलेंगे हम। बाय। हम तो इस उम्मीद में थे कि आज शेखर खुद स्नेहा और शांतनु की शादी तुड़वा देंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। अगर तुम सिद्धू और पूर्वी की शादी रुकवाना चाहो तो ये तुम्हारा फैसला, लेकिन तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि स्नेहा के लिए हमने एक अच्छा लड़का चुना है, इसलिए तुम जो भी करो उसका असर हमारी बहन की शादी पर नहीं पड़ना चाहिए। चलते हैं। अबे, किसी को फोन आया क्या? कोई खबर लौंडो की? नहीं भैया, फोन तो नहीं आया, लेकिन शांतनु शुक्ला के घर में अपने लौंडे घुस चुके हैं। इन्हें अभी बता भी नहीं सकता कि हम बड़े मालिक मिलकर क्या योजना बनाए हैं। भैया खामा खां रहता खाने की कोशिश क्या कर रहे हैं यार? हैं? नहीं, हम कह रहे थे कुछ खाएंगे क्या, कुछ लाए रायता। अब हमको लगता है ना तुम्हारे प्यार में अब वो वजन नहीं रहा, वो बात नहीं रहा। अरे दीदी, हमारा दिमाग मत खराब करो। अब जो खाना जी हमको कही वो हम कर दिए। अब वो सारी बाबू नहीं मान रहा तो हम क्या करें? जाके उठवा लेगा उसको घर से। हाँ, नहीं तो क्या? अरे बाबू, तुम्हारी सहाना जी भी ना यही चाहती है। वो बेचारी गऊ है, वो अपना मन का बात किससे बोले? वो भी तो यही चाहती है कि स्नेहा का शादी शांतनु शुक्ला से नहीं हो, कि शांतनु शुक्ला मंडप तक नहीं पहुंचे। ये बात किससे बोलेगी? वो लल्लू, वो मसरवा से, वो कोनो काम काज का है? उसको भी मालूम है कि ये काम तुम्हारे जैसा एक सच्चा आशिक ही कर सकता है।